जय जगन्नाथ। मैं शिवानी चक्रवर्ती अपने चैनल बॉन्ग कलिंग फूड टेल्स में आप सबका स्वागत करते हैं। आज का जो हमारा वीडियो है उसमें हम बात करेंगे प्रभु जगन्नाथ जी की द्वितीय पत्नी कौन है। और आज का जो वीडियो है वो हमारा रथ भोग स्पेशल वीडियो है। रथ के ऊपर कौन सा भोग लगता है भगवान जी को जब भगवान जी रथ के ऊपर उपविष्ट होते हैं। जब जगन्नाथ जी रथ यात्रा के दूसरे दिन रथ के ऊपर होते हैं श्री गुंडीचा मंदिर के सामने, उनके पास एक स्पेशल भोग लगता है शंखो कोरा। वो तो हमने लास्ट ईयर डाल दिया था, लेकिन इस साल हम वो रथ का भोग डालेंगे जब मौसी माँ जो श्री गुंडीचा मंदिर होता है वहाँ से निकलने के बाद जब वापस जगन्नाथ जी आ जाते हैं, मतलब श्री मंदिर के सामने, वहाँ पर उनका शूनावेश होता है, अधरपुणा होता है, नीलाद्रि भी जो होता है, तो तब उनके पास जो जो भोग लगता है वो हम एक एक करके आपको दिखाएंगे इन 4 दिनों में। और उसमें वो सारे भोग होंगे जो तकरीबन 300 साल पहले जगन्नाथ मंदिर में लगता था और अब वो लॉस्ट रेसिपीज़ हो चुकी हैं क्योंकि मंदिर की तरफ से उसको बंद करवा दिया गया है। अब वो नहीं लगता, कारण बहुत सारे थे, जैसा मैंने बताया था कि अंग्रेज़ों ने कुछ बंद करवा दिया था, कुछ राजा की उतनी मतलब माली हालत उतनी ठीक नहीं थी, वो नहीं दे पा रहे थे, इतना मतलब ख़राब टाइम था तो उस वजह से बंद हो गए थे। वो भी हम आपको दिखाएंगे ताकि आप जान सकें कि जगन्नाथ जी के पास क्या क्या भोग लगता था। और उसी लॉस्ट रेसिपी में से एक हम आज लेकर आए हैं, उसका नाम है महाप्रशस्त मनोहर। तो सबसे पहले हम बना लेते हैं महाप्रशस्त मनोहर, उसके बाद हम आपको बताएंगे कि जगन्नाथ जी की द्वितीय पत्नी कौन है। तो अभी हम अपने किचन में हैं और आज हम बनाने वाले हैं पहला रथ भोग, जो रथ यात्रा में रथ के ऊपर जो भगवान विराजमान होते हैं उन्हें लगता है, और उसका नाम है महाप्रशस्त मनोहर। और वो बनाने के लिए हमें क्या क्या सामान लगेगा चलिए एक एक करके हम देख लेते हैं। तो मैं जो जो एक एक करके डाल रही हूँ आप ध्यान से देखिए और वही चीज़ आप यूज़ करिए इसको बनाने के लिए, अगर आप जगन्नाथ मंदिर की तरह रथ भोग अपने भगवान जी को देना चाहते हैं तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पर मैंने एक मिट्टी की कढ़ाई गरम कर ली है, उसमें मैं अब दे रही हूँ 3 बड़े चम्मच घी। साढ़े 3 चम्मच मैंने घी दे दिया क्योंकि 3 चम्मच नहीं दिया जाता। तो अभी हम क्या करेंगे, 1 कप अभी हम इसमें नारियल डालेंगे और हम इस नारियल को अच्छी तरह भूनेंगे। तकरीबन हम इस नारियल को 5 से 7 मिनट तक धीमी आंच पर भूनेंगे। और नारियल का अच्छी तरीके से भुनना बहुत ज़रूरी है क्योंकि जो इस भोग की खुशबू होगी वो भुने हुए नारियल से ही आएगी। तो अभी देखिए ये नारियल जो है अच्छी तरीके से भुन गया है और इसकी खुशबू भी आ रही है। तो अभी हम इसमें क्या करेंगे, आधा कप से थोड़ा ज़्यादा हम इसमें डालेंगे गोविंदभोग चावल। चावल को हमें पहले नहीं डालना है नारियल के साथ क्योंकि नारियल भुनने में थोड़ा टाइम लेता है। और उसके बाद हम डालेंगे ये मसाला, इसमें है ये बड़ी इलायची, लौंग, 4-6 लौंग है और थोड़ा काली मिर्च है। और इसको डाल के ये जो चावल है और जो नारियल है इस घी के साथ हमें इसको अच्छी तरीके से भुनना है और इस मसाले को भी। और जब ये अच्छी तरीके से भुन जाए, जो भी सामग्री हमने डाली है, जब ये अच्छी तरीके से भुन जाए तो हमें इसको मिक्सी में डाल के एक दरदरा पाउडर बना लेना है। ये चावल और ये मसाले, इस नारियल का हमें पाउडर बना लेना है और आगे का प्रोसेस हमें उसके बाद करना है। अभी देखिए ये अच्छी तरीके से भुन गया है और उसकी बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। तो अभी हम इसको ठंडा करेंगे, पूरी तरीके से ठंडा करेंगे, उसके बाद हम इसका एक पाउडर बनाएंगे और आगे की प्रोसेस उसमें क्या लगेगा वो भी हम आपको दिखाएंगे, लेकिन इसको पाउडर बनाने के बाद। तो जो सामग्री हमने घी में भूना था उसको हमने दरदरा पाउडर बना लिया है और वही जो कढ़ाई है मिट्टी की वापस से मैंने गैस पर चढ़ा दिया है। तो अभी हम उसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे, उसमें थोड़ा घी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसको रहने दीजिए। और उस पर मैं अभी डाल रही हूँ आधा कप गुड़। हमने आधा कप से थोड़ा ज़्यादा चावल लिया था तो आधा कप गुड़ हमें इसमें देंगे। चावल और गुड़ का रेशियो आप सेम रखें, जितना चावल उतना ही गुड़। तो अभी हम इस गुड़ को और इस पानी के साथ पकाएंगे। हमें इसमें कोई तार वाली चाशनी नहीं चाहिए, हमें जब गुड़ अच्छे तरीके से पक जाएगा बस तभी तक हमें पकाना है, हमें कोई भी तार वाली चाशनी नहीं चाहिए।
तो अभी हम क्या करें, क्योंकि अगर तार वाली चाशनी हम बना लेंगे तो हम वो लड्डू बांध नहीं पाएंगे और वो बहुत ज़्यादा सख्त हो जाएगा, और हमें इसे सख्त नहीं करना है। लेकिन अभी हम इस गुड़ को अच्छी तरीके से पकाएंगे। अभी देखिए इसमें उबाल आना शुरू हो गया है और गुड़ की जो पकने की जो खुशबू होती है वो भी धीरे धीरे आना शुरू हो गया है। जैसा मैंने कहा कि हमें कोई भी तार वाली चाशनी इसकी नहीं बनानी है। तो अभी हम क्या करेंगे, ये तो इसे पक चुका है, तो अभी हम क्या करेंगे, जो पाउडर हमने बना के रखा था, ये देखिए नारियल और चावल का जो दरदरा पाउडर हमने बना के रखा था, उसको हम अभी डाल देंगे इसके अंदर। इसको डाल के हमें अच्छी तरीके से मिलाना है इसको। और गैस को भी हमें अभी ऑफ कर लेना है। गैस को हमें ऑफ कर लेना है और इसको इस तरीके से मिलाते जाना है। क्योंकि मिट्टी का पॉट है, थोड़ा ये ठंडा होने तक ये ऐसे मतलब ऐसे उबाल आता रहेगा इसमें। फिर भी हमें इसको बंद ही कर देना है, क्योंकि हमें इसको बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है। अगर बंद नहीं करेंगे तो ये क्या होगा ना, बहुत सख्त हो जाएगा। तो अभी देखिए ये अच्छी तरीके से हमने इसको मिला लिया है। तो अभी हम इसको ठंडा होने के लिए, मतलब बहुत गर्म है, हम इसमें लड्डू नहीं बांध सकते। जब ये थोड़ा ठंडा हो जाएगा तब हम इसमें लड्डू बांधेंगे। तो अभी देखिए मैं इसको ठंडा होने के लिए रख देती हूँ। अभी ये देखिए ये काफ़ी ठंडा हो चुका है, लेकिन थोड़ा थोड़ा गर्म है, मेरे हाथ में लग रहा है। ये देखिए ठंडा होने के बाद ये इस तरीके से हो जाएगा। आपने जब देखा था, जब मैंने इसको बंद किया था, गैस को ऑफ किया था, कितना मॉइस्चर इसमें था। मिट्टी का पॉट है, बहुत ज़्यादा सोख कर लेता है। तो अभी हम क्या करेंगे, इसमें थोड़ा घी डालेंगे। 2 चम्मच, ज़्यादा नहीं डालेंगे, 2 चम्मच घी डाल के उसको वापस से मिलाएंगे। तो अभी देखिए मैंने घी डाल के उसको वापस से थोड़ा एक जगह पर मैंने कर लिया है। काफ़ी गर्म है, मुझे पता नहीं चला कि नीचे अभी इतना गर्म होगा, तो काफ़ी गर्म है। ये देखिए मेरे हाथ कैसे लाल हो गए हैं। तो अभी इसको महाप्रशस्त मनोहर क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसकी साइज़ जो है वो बहुत ज़्यादा बड़ी होती है। इस लड्डू की साइज़ जो जब ये मंदिर में दिया जाता था रथ में, तो इसकी साइज़ काफ़ी बड़ी होती है। रथ में जो भी भोग लगते हैं उन सारे भोगों का साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, तो इसका साइज़ भी काफ़ी बड़ा था। तो जितना मैंने यहाँ पर मिक्सचर लिया है, उस मिक्सचर को यूज़ करके मैं एक ही लड्डू बनाऊँगी। आप चाहें तो इसका छोटे छोटे लड्डू बना सकते हैं, लेकिन मैं इसका एक ही लड्डू बनाऊँगी। और ये है हमारा महाप्रशस्त। अभी जो थोड़ा बहुत लग गया है इसको भी मैं ले लेती हूँ। तो ये है हमारा महाप्रशस्त मनोहर, या फिर उसको तो पहले ज़माने में मंदिर कहा जाता था। ये है, ये देखिए काफ़ी इसमें घी जाता है, तो केयरफुली आपको करना पड़ेगा, क्योंकि जब ये बहुत ज़्यादा गर्म था, जब मैंने इसमें हाथ दे दिया था, तो ये बनके तैयार है। तो ये देखिए ये है हमारा महाप्रशस्त मनोहर लड्डू है। ये लड्डू ही है, जैसे नारियल के लड्डू होता है, तो ये लड्डू है। जैसा मैंने कहा कि बहुत सारे भोग बंद हो चुके हैं, बहुत सारे रीज़न की वजह से बंद हो चुके हैं, लेकिन ये वो भोग था जो रथ में लगता था। तो सबसे पहले मैंने इसी को चुना, क्योंकि हमारे ये सारे लॉस्ट रेसिपीज़ हैं जगन्नाथ मंदिर में लगते थे। तो आई होप ये भोग की रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। तो अभी चलिए जान लेते हैं कि जगन्नाथ जी की दूसरी पत्नी जो है वो कौन है। तो महाप्रशस्त मनोहर तो हमने बना लिया है, तो आपने देखा कि ये किस तरीके से बनता है। तो जगन्नाथ जी की द्वितीय पत्नी के बारे में आज हम बात करेंगे कि जगन्नाथ जी की द्वितीय पत्नी कौन है। सबको पता है कि भगवान जी जो है, नारायण जो भगवान हैं, उनकी जो पत्नी है वो माँ लक्ष्मी हैं। और जब भी भगवान कोई अवतार लेते हैं तो माँ लक्ष्मी भी उनके साथ अवतार लेते हैं कोई और रूप में, ताकि वो उस काल में उनसे विवाह कर सकें। क्योंकि जो भगवान जिनके साथ होते हैं उनको छोड़ के वो किसी और के साथ विवाह नहीं कर सकते। तो जगन्नाथ मंदिर में, लेकिन जगन्नाथ मंदिर नहीं, बहुत सारे विष्णु मंदिर में, लगभग सारे विष्णु मंदिर में जो मुख्य विष्णु मंदिर हैं, जो भगवान विष्णु को समर्पित हैं,
वहाँ पर भगवान के दो दो पत्नियाँ होती हैं, एक होती हैं भूदेवी, एक होती हैं श्रीदेवी। लेकिन सबसे ज़्यादा अगर हम कहीं भूदेवी और श्रीदेवी की नाम सुनते हैं तो वो है जगन्नाथ मंदिर पुरी। आपने ये नाम तब सुने होंगे जब भगवान की जो चलंती प्रतिमा है मदन मोहन, वो बाहर निकलते हैं और उनके साथ उस मणि विमान में होते हैं भूदेवी और श्रीदेवी। एक भगवान नारायण के दाईं तरफ होती हैं और एक होती हैं बाईं तरफ। बाईं तरफ जो होती हैं, जो वामांगी है उनकी, वो है श्रीदेवी, मतलब माँ लक्ष्मी, क्योंकि वो सब जानते हैं कि वो भगवान विष्णु की वामांगी है। लेकिन जो दक्षिणांगी है वो है माँ भूदेवी। सारे विष्णु मंदिर जो भी भगवान नारायण को समर्पित हैं वहाँ पर भूदेवी और श्रीदेवी होते हैं। जैसा मैंने कहा कि श्रीदेवी जो है वो महालक्ष्मी है और भूदेवी जो है वो माँ धरित्री हैं, मतलब माँ पृथ्वी हैं। बाकी सारे विष्णु मंदिरों में भूदेवी को माँ धरित्री के रूप में पूजा की जाती है। लेकिन जगन्नाथ धाम में थोड़ा इसको लेकर कन्फ्यूजन है। वो इसलिए क्योंकि माँ भूदेवी जो है यहाँ पर हाथ में कमल लिए हुए हैं और दूसरा हाथ उनका आशीर्वाद मुद्रा में है। और यहाँ पर जो श्रीदेवी है वो सोने की मूर्ति है और भूदेवी जो है वो चांदी की मूर्ति है। जब भी हम भगवान नारायण को भूदेवी और श्रीदेवी के साथ देखते हैं, आप देखे होंगे कहीं भी अगर आप तस्वीर देखे होंगे, दोनों भूदेवी और श्रीदेवी माँ लक्ष्मी और जो भूदेवी हैं वो दोनों ही हाथ में कमल लिए हुए हैं, लेकिन वो लाल कमल होते हैं। जगन्नाथ मंदिर में जो भूदेवी की प्रतिमा है वो चांदी का है और उसमें जो कमल उकेरा गया है, मतलब जो कमल का जो चिन्ह है, उसमें पता नहीं चलता कि वो श्वेत कमल है या लाल कमल, क्योंकि जो श्वेत कमल है वो सरस्वती माँ का फूल है और जो लाल कमल है ये माँ लक्ष्मी का फूल है। क्योंकि माँ भूदेवी जो है माँ लक्ष्मी के अवतार है, उनके अंश हैं, इसीलिए माँ यहाँ पर लाल कमल हाथ में लिए होते हैं और इसी चीज़ को कंफ्यूज होते हैं वहाँ के लोग कि ये भूदेवी माँ सरस्वती हैं या माँ धरित्री हैं। लेकिन बाकी जितने सारे भगवान विष्णु के मंदिर हैं, सबसे बड़े बड़े मंदिर हैं, वहाँ पर माँ भूदेवी जो है माँ धरित्री का ही रिप्रेजेंट करती हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है तिरुपति वेंकटेश्वर बालाजी का टेम्पल। वहाँ पर भी जगन्नाथ मंदिर की तरह भूदेवी को बहुत ज़्यादा सम्मान दिया जाता है और वो भगवान की दक्षिणांगी है। जैसा मैंने कहा, वो भगवान की दक्षिण पार्श्व में रहती हैं और वामांगी जो है माँ लक्ष्मी है। यहाँ पर भी भूदेवी और श्रीदेवी को पूजा की जाती है। लेकिन यहाँ पर कोई कन्फ्यूजन नहीं होता, वो भूदेवी को माता धरित्री के रूप में ही पूजा करते हैं। तो लोग यहाँ पर थोड़ा कंफ्यूज होंगे कि भगवान विष्णु की पत्नी कैसे माँ धरित्री हो सकते हैं, वो तो माँ लक्ष्मी है। और बहुत कम लोगों को पता होगा कि माँ धरित्री जो है माँ लक्ष्मी का ही अंश है। लेकिन उनके भगवान विष्णु के साथ विवाह कैसे हुआ था, तो आइए हम बताते हैं आपको। भगवान विष्णु के वराह अवतार में उन्होंने हिरण्याक्ष का वध किया था, क्योंकि हिरण्याक्ष ने माँ पृथ्वी को लेकर सागर के अंदर छिपा दिया था। जहाँ पर माँ को छुपाने के बाद पूरा संसार जो है वो विपदा में पड़ गया था। तो भगवान ने वराह का अवतार लेकर हिरण्याक्ष का वध किया था और माँ जो धरित्री हैं उनको सागर के अंदर से बाहर निकाला था। और इसी प्रक्रिया में उन्होंने माँ धरित्री को स्पर्श किया था, और जो बाहर निकाले के प्रक्रिया में माँ धरित्री को उन्होंने स्पर्श किया था, तो उसके बाद उन्होंने अपनी अर्धांगिनी होने का अधिकार उन्होंने दिया था माँ धरित्री को और उनको अपने दक्षिण पार्श्व में स्थान दिया था। क्योंकि जो वामांगी है वो माँ लक्ष्मी है, वाम पार्श्व उन्हें नहीं दे सकते क्योंकि वो महालक्ष्मी का ही स्वरूप है, इसीलिए उन्होंने उनसे विवाह किया था और अपने दक्षिण पार्श्व में उनको स्थान दिया था। इसलिए माँ धरित्री को भगवान विष्णु की दक्षिणांगी के रूप में कहा जाता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि भगवान विष्णु अपने जितने भी अवतार लेते हैं और जिनसे भी वो विवाह करते हैं वो महालक्ष्मी के अंश होते हैं। तो क्योंकि उन्होंने माता भूदेवी से विवाह किया था, इसलिए भूदेवी जो है वो माता लक्ष्मी के अंश है, वो सरस्वती नहीं है। और हमारे किसी भी प्रमुख शास्त्रों पुराणों में माँ सरस्वती को भगवान विष्णु की अर्धांगिनी के रूप में नहीं दिखाया गया है। और जगन्नाथपुरी प्रमुख विष्णु धामों में से एक है, तो इसलिए यहाँ पर भी जो भूदेवी हैं वो माता धरित्री ही हैं, माता सरस्वती नहीं है।
तो ये थी छोटी सी जानकारी भगवान जी की द्वितीय पत्नी के बारे में, जो है माँ भूदेवी, जो रत्न सिंहासन पर श्रीदेवी के साथ विराजमान होती हैं। श्रीदेवी जो है वो लक्ष्मी है, भूदेवी जो है माँ धरित्री हैं। दोनों वहाँ पर दशावतार मूर्ति में से एक हैं जो भगवान जी के साथ वहाँ पर विराजमान होते हैं। और ये दोनों भगवान नारायण के साथ जितने भी बाहरी पर्व होते हैं जगन्नाथ मंदिर में, उनमें हिस्सा लेने के लिए आते हैं, क्योंकि श्री मदन मोहन और भूदेवी श्रीदेवी जो हैं वो प्रभु श्री जगन्नाथ और माँ लक्ष्मी की चलंती प्रतिमा हैं। तो अभी आपने जान लिया होगा कि जगन्नाथ प्रभु की दूसरी पत्नी कौन है, और रथ का भोग भी आपको अच्छा लगा होगा। तो आज के लिए इतना ही, रहते हैं। जय जगन्नाथ, जय माँ काली।